दोस्तों, जो सृष्टि के निर्माणकर्ता और संपूर्ण संसार के प्राणियों के रचयिता हैं, उनका भारत में सिर्फ एक ही मंदिर होना आश्चर्यजनक बात है। दोस्तों, राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जहां देश का इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके अलावा पूरे भारत में आपको ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी के मंदिर के अतिरिक्त यहाँ देवी गायत्री, देवी सावित्री, श्री बद्रीनारायण जी, वाराह जी और शिव जी के मंदिर उपस्थित हैं। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार धरती पर ब्रजनाश नामक राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि ब्रह्मा जी को उसका वध करना पड़ा। जब ब्रह्मा जी उसका वध कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी के हाथों से 3 जगहों पर कमल का पुष्प गिरा। जहाँ जहाँ 3 कमल गिरे, वहाँ पर 3 झीलें बन गई, जिसे ब्रह्म पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसे तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है। इसी तीर्थ स्थल पर पुष्कर सरोवर है, जिसके चारों ओर कुल 52 घाट बने हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख और बड़ा घाट गौ घाट कहलाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपने चारों धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारिका के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन आपने पुष्कर का दर्शन नहीं किया, तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाएगी। ऐसे में पुष्कर का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ करने का निर्णय किया। यज्ञ करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर पहुँच गए और नारद जी को माता सावित्री जी को बुलाने के लिए भेजे। नारद जी अपनी चंचल स्वभाव या इच्छा के कारण माता सावित्री को कहा, आप आराम से यज्ञ की संपूर्ण तैयारी करके आइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिसके कारण सावित्री जी समय पर नहीं पहुंच पाई। इस यज्ञ को पूरा करने के लिए सावित्री जी का होना बेहद जरूरी था और यज्ञ का मुहूर्त भी बीता जा रहा था। ऐसे में जब सावित्री जी समय पर नहीं पहुंच पाई, तो ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा, आप कोई व्यवस्था कीजिए ताकि समय पर यज्ञ प्रारंभ हो सके। तब इंद्रदेव पास के गांव में गए। उन्होंने गुर्जर समुदाय की एक गोप कन्या से विवाह के लिए आग्रह किया, परंतु गोप कन्या साधारण योनि की थी। उसे देव योनि में लाने के लिए देवताओं और पुरोहितों ने उपाय बताया कि गोप कन्या को 3 बार गाय के मुख में डाला जाए और गाय की योनि से निकाला जाए। ये जो क्रिया 3 बार हुई, उसे गायत्री बोला जाता है। दोस्तों, इससे उस गोप कन्या का नाम गायत्री पड़ा और जिस गायत्री माता का पूजन हम करते हैं, उनका जन्म यहीं हुआ और जिस गायत्री मंत्र का उच्चारण सारा संसार करता है, वह भी प्रथम बार यहीं उच्चारित किया गया था। इसके बाद यज्ञ को आगे बढ़ाने हेतु ब्रह्मा जी और गायत्री जी का विवाह शुरू कर दिया गया। इतने में ही देवी सावित्री भी वहाँ पहुँच गई। जब उन्होंने गायत्री को ब्रह्मा जी के बगल में बैठे देखा, तो वह क्रोधित हो गई। सावित्री जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि वो एक देवता जरूर हैं, लेकिन आपकी पूजा फिर भी कभी नहीं की जाएगी। यह सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। सभी ने विनती की कि वो इस श्राप को वापस ले लें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ, तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा हो। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपका मंदिर बनाएगा, तो उस मंदिर का विनाश हो जाएगा। इस काम में विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का मदद किया था। इसी के चलते देवी सावित्री ने विष्णु जी को श्राप दिया कि उन्हें पत्नी के विरह का कष्ट सहना पड़ेगा। इसी कारण श्री विष्णु जी ने जब राम का अवतार लिया, 14 साल के लिए वनवास के दौरान उन्हें अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ा था। इसी प्रकार इंद्र को युद्ध में हारने का, ब्राह्मणों को लालच न खत्म होने का श्राप देकर पास में स्थित पहाड़ में अंतर्ध्यान हो गई, जिसे वर्तमान में सावित्री पहाड़ के नाम से जाना जाता है और वहाँ सावित्री माँ की एक मंदिर बनी हुई है। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा ने शिव जी को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था, जिससे कि वहाँ एक लीला होती है। यज्ञ स्थल में बहुत सारे नरमुंड दिखाई देने लगते हैं। जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने भगवान शिव को मनाया। तब भगवान शिव यज्ञ में सम्मिलित हुए और यहीं पर आत्मटेश्वर शिवलिंग के रूप में विराजित हो गए। दोस्तों, अगर आप पुष्कर जाते हैं तो इस प्राचीन शिव मंदिर में जरूर जाएं। दोस्तों, आप तीर्थराज पुष्कर में दर्शन के बाद आसपास के कई जगह पर घूम सकते हैं। वाराह मंदिर पुष्कर का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है, जो कि भगवान वराह देवर को समर्पित है। रंगजी मंदिर दक्षिण भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए प्रमुख पर्यटक स्थल है। भगवान विष्णु के एक रूप को समर्पित इस मंदिर का दर्शन करना अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कार्तिक यानी कि अक्टूबर-नवंबर माह में आयोजित पुष्कर मेला विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आप पुष्कर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पुष्कर का नजदीकी एयरपोर्ट किशनगढ़ एयरपोर्ट है, जहाँ से पुष्कर शहर की दूरी मात्र 45 किलोमीटर है। अगर आप रेलवे माध्यम से जाना चाहते हैं, तो पुष्कर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन अजमेर रेलवे स्टेशन है, जहाँ से पुष्कर शहर मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।